दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अपनों ने स्टार्ट कर रखे थे और आज उसका ऑनलाइन टेस्ट नंबर 15 कंप्लीट हुआ है 26 जून 2020 को। टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति पर आधारित 50 क्वेश्चन हमें सीखने को ज़रूर मिलेंगे। काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे, सभी क्वेश्चन का कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। इसलिए आप इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड आप ज़रूर करना। इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति से आधारित इस टॉपिक में 50 क्वेश्चन अपने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आप इजीली इस कंप्लीट वीडियो को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से किस लैंप की वोल्टेज में उतार चढ़ाव सहन क्षमता न्यूनतम है। यानी ऐसा कौन सा लैंप है जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन जब आता है, उतार चढ़ाव वेरिएशन को भी बोल सकते हैं और फ्लक्चुएशन को भी बोल सकते हैं, तो उसको सस्टेन नहीं कर सकता है या सबसे कम कर सकता हो, तो ऐसा लैंप अपना इनकैंडिसेंट लैंप है। उद्दीप्त लैंप का ये प्रकार होता है, यानी उद्दीप्त लैंप कह दो या इनकैंडिसेंट लैंप हम बोल सकते हैं। यानी वोल्टेज के मान में वृद्धि या कमी अगर आती है तो ये लैंप सबसे पहले फ्यूज हो जाता है, जबकि फ्लोरेसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप वोल्टेज के मान में उतार चढ़ाव होने पर डिम प्रकाशित हो सकते हैं, थोड़े से प्रकाश अधिक भी दे सकते हैं, इतने जल्दी फ्यूज नहीं होते हैं जितना इनकैंडिसेंट लैंप फ्यूज होता है। तो उद्दीप्त लैंप की लिस्ट कैपेसिटी है जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सस्टेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उद्दीप्त लैंप में किस प्रकार की क्रिया होती है। सामान्यतः लैंप से प्रकाश का उत्पादन दो विधियों से होता है, एक है तापीय उत्सर्जन और दूसरा है गैस आयनीकरण प्रभाव। देखो गैस डिस्चार्ज को ही गैस आयनीकरण बोलते हैं, यानी या तो गैस में जब आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तब वो लैंप प्रकाश का उत्पादन करना शुरू करता है, या फिर टेम्परेचर एक निर्धारित मान से अधिक जब चला जाता है तो ऊष्मा के साथ वो प्रकाश उत्पन्न करना शुरू करता है। एक इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है उसमें तापीय उत्सर्जन होता है, वो गर्म होकर हमें प्रकाश देता है, यानी जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ती है तो वो प्रकाश देना शुरू करता है। जबकि सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप के जितने भी प्रकार है उन सब में गैस डिस्चार्ज या गैस आयनीकरण दोनों एक ही बात है। तो अभी अपना आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति लैंप के ट्यूब में आंतरिक सतह पर जिंक सिलिकेट की कोटिंग है, प्रकाश का कलर कैसा होगा। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब की इनर सरफेस होती है उस पर हमने जिंक सिलिकेट का कोटिंग किया है, तो उसकी लाइट का रंग कैसा होगा। दोस्तों एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्रकाश का रंग उस ट्यूब की आंतरिक सतह पर किए गए कोटिंग पर ही निर्भर करती है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कम से कम 4 से 5 प्रकार होते हैं। आपको याद ही रखना पड़ेगा, इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये भी आपको मैं एक बार कंफर्म करवा दूं कि इनकी कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको पूरी तरह से इन नामों को याद ही रखना होगा। देखो जिंक सिलिकेट का इसलिए हमने दिया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में कई बार आ भी चुका है। तो जिंक सिलिकेट से हमें हरा रंग प्राप्त होता है, डायरेक्ट लाल कलर के लिए कोई है नहीं। और अगर मैं गुलाबी के लिए बात करूं तो कैडमियम बोरेट होता है, उससे पिंक हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से ब्लू के लिए मैं बात करूं तो कैल्शियम टंगस्टेट होता है। याद रखना हमें पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट है और फिक्स नाम है इनके। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समान रेटिंग में उत्सर्जित किस लैंप द्वारा न्यूनतम ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी लगभग समान रेटिंग के हैं लैंप सारे और लगभग एक जैसा वो प्रकाश भी उत्सर्जित कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक लैंप ऐसा है जिसमें हीट अन्य सभी लैंप से तुलना करने पर कम है,
तो वो है अपना ट्यूबलाइट। फ्लोरेसेंट लैंप सबसे ठंडा लैंप कह सकते हैं अपन। एयर कंडीशनर का रूम या सिस्टम अगर ऑफिस या कहीं भी है तो वहाँ पर फ्लोरेसेंट लैंप को ही प्राथमिकता दी जाती है। सबसे अधिक अगर ऊष्मा उत्पन्न के लिए बात करें हम तो वो है अपना GLS लैंप या फिर गैस भरा हुआ लैंप। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 4 वोल्ट के लैंप से सीरीज लैंप सेट तैयार करना है और ये लैंप सेट 240 वोल्ट सप्लाई से संयोजित किया जाना है। कुल कितने लैंप की आवश्यकता होगी? देखो, लैंप की संख्या कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है सप्लाई वोल्टेज बटे लैंप की वोल्टेज, और ये जो भी कैलकुलेशन आएगी इसका 5% हमें एक्स्ट्रा लैंप लगाने होते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 60, और इस 60 का जब अपन 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 लैंप, यानी टोटल 63 लैंप की हमें आवश्यकता होगी। 5% लैंप एक्स्ट्रा लगते हैं और आंसर रहेगा 63 लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लैंप AC और DC दोनों पर प्रचालित किया जा सकता है? AC DC दोनों पर जो लैंप जब प्रचालित करते हैं उस लैंप का नाम है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। MA यानी मरकरी आर्गन, MB यानी मरकरी बायोनेट कैप और हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, ये AC पर ही ऑपरेट हो सकते हैं। मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप का नाम है मरकरी आर्गन टंगस्टन, जो AC और DC दोनों पर एक समान रूप से ऑपरेट हो सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लैंप डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में नहीं आता है? यानी लैंप का एक ऐसा प्रकार जो गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में नहीं आता, तो उस लैंप का नाम है इनकैंडिसेंट लैंप या उद्दीप्त लैंप बोलते हैं इसको। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, इनकैंडिसेंट लैंप या उद्दीप्त लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशुद्धता कार्य हेतु प्रदीप्ति का स्तर लगभग कितना है? यानी सूक्ष्म कार्य करना है, फिक्सेशन वर्क करना है हमें, तो सबसे अधिक हमें प्रदीप्ति लेवल की आवश्यकता होगी यहाँ पर परिशुद्धता कार्य के लिए, और 500 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान वाटेज में कौन सा लैंप सबसे सस्ता है? यानी वाटेज सबकी बराबर हो तो सस्ता कौन सा रहेगा? तो GLS लैंप यानी गैस भरा सामान्य जो लैंप होता है, और जिसको हम इनकैंडिसेंट लैंप या उद्दीप्त लैंप भी लिख सकते हैं, ये सबसे सस्ता होता है, क्योंकि मरकरी वेपर लैंप, ट्यूबलाइट और सोडियम वेपर लैंप तुलना करने पर ये तीनों महंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट सप्लाई पर 0.5 एम्पियर की धारा लेता है। लैंप 2400 ल्यूमन का हमें प्रकाश भी देता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? देखो, एफिशिएंसी के लिए है कि आउटपुट में प्रकाश ल्यूमन में और इनपुट में इसने शक्ति ली थी वाट में, क्योंकि एफिशिएंसी ल्यूमन प्रति वाट होता है। 2400 ल्यूमन का प्रकाश देता है, लेकिन वाट देखो हमें कितना दिया है, 240 × 0.5। तो कैलकुलेशन करेंगे और जो आंसर अपने सामने आएगा वो है 20 ल्यूमन प्रति वाट। लैंप की दक्षता कितनी है? 20 ल्यूमन प्रति वाट। कैलकुलेशन करें और आप भी अपने उत्तर का मिलान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश प्रदान करता है? एक वर्णी को छोड़ दीजिए, इंग्लिश की साइड देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ये जो लाइट हमें मिलती है ये सोडियम वेपर लैंप से मिलती है। इसी कलर की वजह से, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वजह से सोडियम वेपर लैंप का CRI कलर रेंडरिंग इंडेक्स नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर जो है वो किसके बराबर है? 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर और 1 लक्स बराबर ही होते हैं, प्रदीप्ति की ये इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं? कार्बन फिलामेंट लैंप बैटरी चार्जिंग या ऊष्मा के रूप में, लोड के रूप में हम काम में लेते हैं, जबकि प्रोजेक्टर में कार्बन आर्क लैंप होता है। ये कार्बन फिलामेंट लैंप है, और सिनेमा प्रोजेक्टर जो है
उसमें कार्बन आर्क लैंप का उपयोग होता है। सामान्य प्रकाश व्यवस्था में जो अपने है वो GLS लैंप होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? वेवलेंथ को इंग्लिश में हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और वेवलेंथ के लिए एक शब्द होता है विबग्योर शब्द, जिसको अपन कहते हैं, तो वही हमें याद रखना होगा। और विबग्योर शब्द जो होता है उसमें V वॉयलेट को और R रेड यानी लाल रंग को संकेत करता है, और ये सीक्वेंसली बढ़ते क्रम में होती है। तो बैंगनी रंग की सबसे कम और लाल रंग की सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लैंप के ठीक नीचे 5 मीटर ठीक नीचे प्रदीप्ति 6 लक्स है, लैंप की कैंडल पावर का मान कितना होगा? देखो ठीक नीचे है तो इसका कोण आप 0 डिग्री भी समझ सकते हैं, और E बराबर I/d² का फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं। E प्रदीप्ति होती है वो हमें दे दिया, d² यानी डिस्टेंस दे रखी है, I हमसे पूछा गया है, तो I बराबर क्या होगा? E/d² होगा, E/d²। तो 6 लक्स की प्रदीप्ति है, d² यानी 5 × 5 करेंगे 25, और ये कैलकुलेशन आएगी अपनी लगभग 150। तो कैंडल पावर का मान कितना होगा? 150 होगा। कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास। डीसी में जब आर्क लैंप होता है तो उसके इलेक्ट्रोड छोटे बड़े होते हैं, कभी भी एक समान नहीं होता है, इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखें। पॉजिटिव वाला मोटा होता है, नेगेटिव वाला पतला होता है। अब इसमें देखो, वैसे ही अगर अपन बात करें तो धनात्मक पतला होता है तो ऋणात्मक मोटा होता, यानी ए और सी ऑप्शन तो एक दूसरे के सेम ही लैंग्वेज के हो गए। तो बी ऑप्शन रहेगा कि धनात्मक इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत मोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप द्वारा दी गई रोशनी का रंग कैसा होता है? देखो ये नहीं पूछा गया कि प्रारंभ में कह रहा है कि रनिंग में कह रहा है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो रनिंग का ही आंसर देना है। येलो लाइट की ओर ऑप्शन हम करेंगे, ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 वाट की प्रदीप्ति लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रदीप्ति फ्लक्स का मान कितना होगा? ट्यूब लाइट की दक्षता 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट होती है, वैसे 70 ल्यूमन प्रति वाट होती है, ऑप्शन पर डिपेंडेड होता है। मोस्टली 60 से 65 ल्यूमन हमें ऑप्शन मिल जाता है, यानी 1 वाट जो है वो लगभग 60-65 ल्यूमन देता है। तो 40 वाट को करके देख लीजिए कैलकुलेशन, लगभग 65 × 40 अगर अपन करें तो 2600 ल्यूमन आता है, यानी 2600 ल्यूमन का प्रकाश लगभग हमें इससे मिलता है। ए ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर एक प्रतिदीप्ति लैंप में फ्लिकर की आवृत्ति कितनी होगी? यानी लैंप जो स्टार्टिंग में इनिशियली ऑन ऑफ होता है तो वो फ्लिकर इसमें कितना होगा? सिंपल लाइन में याद रखें, ट्विस ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। ये फ्लिकर की संख्या सप्लाई फ्रीक्वेंसी की हमेशा दोगुनी होती है, 50 है तो 100 फ्लिकर पर सेकंड होगा। ट्विस ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का हमेशा दोगुना होता है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान अपने इस क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज था, इसलिए 100 फ्लिकर पर सेकंड आंसर रहेगा। क्वेश्चन का ऑप्शन करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य क्या है? देखो नाम से पता लगता है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, यानी ऐसे लैंप में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 मेन इलेक्ट्रोड, एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड केवल स्टार्टिंग के लिए होता है, क्योंकि जब गैस डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो वो एक तरह से अचालक की भांति कार्य करती है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच सर्किट पूरा नहीं हो पाता है मेन इलेक्ट्रोड के बीच, और आयनीकरण प्रक्रिया के बिना धारा चलना संभव हो नहीं पाता है। तो एक सहायक यानी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और एक मेन इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच में सबसे पहले आयोनाइजेशन प्रारंभ होता है, इसीलिए तो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड को स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शक्ति गुणक किस में अधिकतम होता है?
यानी किसके मामले में पावर फैक्टर का मान सबसे अधिक होगा, तो वो है GLS लैंप, जनरल लाइटनिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, यानी सामान्य प्रकाश व्यवस्था। और सामान्य प्रकाश व्यवस्था लैंप से संबंधित शब्द इनकैंडिसेंट लैंप ही होता है। GLS लैंप का मतलब हमेशा उद्दीप्त लैंप से ही होता है, इनकैंडिसेंट लैंप से ही होता है, और उसका पावर फैक्टर लगभग यूनिटी ही मानते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस होती है? सोडियम के अलावा इसमें नियोन गैस भरी जाती है और उसी कारण से इसके में लगभग पीला प्रकाश हमें प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट का संचालन किस पर कर सकते हैं हम? यानी फ्लोरेसेंट लैंप AC और DC दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं। जब इसको DC पर चलाया जाता है तो हमें एक प्रतिरोधक जरूर इसके श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा, यानी करंट लिमिट करने के लिए वहाँ पर हमें रजिस्टर की ज़रूरत होगी। AC में तो चौक धारा सीमित कर देती है, लेकिन DC में धारा को सीमित करने के लिए हमें प्रतिरोधक का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप में आयनीकरण का पोटेंशियल कितना है? यानी किस विभव पर आयोनाइजेशन की प्रक्रिया लगभग उसमें स्टार्ट हो जाती है, तो लगभग 5 वोल्ट वोल्टेज होती है जिस पर आयनीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश का अनुपात, यानी रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन फैक्टर, परावर्तनांक गुणांक बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में अधिकतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होगी, यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन विल बी रिक्वायर्ड। सबसे अधिक प्रवृत्ति की आवश्यकता अगर हमें होगी तो वो है प्रूफ रीडिंग, यानी सूक्ष्म रीडिंग या सूक्ष्म कार्य के लिए हमें उच्चतम प्रदीप्ति स्तर की आवश्यकता होगी। ए ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की रेंज कितनी होती है? विजिबल लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? वेवलेंथ मीटर में भी हो सकती है और एंगस्ट्रॉम में भी हो सकती है, जो ऐसे अपने दर्शाया जाता है, और लगभग 0.39 माइक्रोमीटर से 0.77 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ होती है, जो इस अपने वॉयलेट से लेकर के रेड शब्दों के बीच बीच में होती है। इससे नीचे और इससे ऊपर दोनों ही काम के नहीं है। नीचे अल्ट्रा वॉयलेट में आएगी, ऊपर इंफ्रारेड की श्रेणी में आ जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अत्यधिक चमक रोकने हेतु किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग हमें करना चाहिए? जब भी हमें एक्सेसिव ब्राइटनेस को कम करना हो तो हम लाइट को विपरीत करके उपयोग में लेते हैं, और ऐसे सिस्टम को इनडायरेक्ट लाइटनिंग बोलते हैं। जैसे सजावटी वर्क जितने भी होते हैं, अप्रत्यक्ष अगर हम करेंगे तो एक्सेसिव ब्राइटनेस नहीं होगा, इनडायरेक्ट लाइटनिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस भरे टंगस्टन लैंप में कार्यकारी तापमान कितना है? गैस भरे टंगस्टन का लगभग 2700 डिग्री है, जबकि निर्वात लैंप का 2300 डिग्री के आसपास है, और कार्बन फिलामेंट लैंप का लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2000 डिग्री पर तो उसका वाष्पीकरण हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में ऊर्जा खपत निम्न होगी? सबसे ऊर्जा खपत तो LED लैंप में ही होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। बल्ब का मतलब GLS लैंप होता है, इनकैंडिसेंट लैंप, और ट्यूबलाइट को हम फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए लीक ट्रांसफॉर्मर इज प्रोवाइडेड विद, एक क्षण परिणामित्र किसके साथ लगाया जाता है? सोडियम वेपर लैंप में उपयोग किया जाता है लीक ट्रांसफॉर्मर, और ये इसमें आयोनाइजेशन के लिए होता है। आयनीकरण के लिए स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाने के लिए 400-600 वोल्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए लीक ट्रांसफॉर्मर हम इसके साथ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूब परिपथ के स्टार्टर में प्रयुक्त कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है? देखो, ट्यूबलाइट में दो तरह के स्टार्टर होते हैं, दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, एक स्टार्टर वाले सर्किट में जबकि एक पूरे ट्यूब में ही।
जब स्टार्टर के सर्किट की बात आई तब तो होता है रेडियो इंटरफेरेंस, सिग्नल इंटरफेरेंस या स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कम करना। इन तीनों में से जो ऑप्शन आपको मिले हम कर सकते थे, लेकिन जब पूरे ट्यूब सर्किट में ही आ जाता उस समय आंसर होता कि पावर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट करना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लैंप की कलर रेंडरिंग इंडेक्स मैक्सिमम है? CRI बोलते हैं इनको। सोडियम वेपर लैंप की नेगेटिव होती है, जबकि इनकैंडिसेंट लैंप यानी उद्दीप्त लैंप की कलर रेंडरिंग इंडेक्स सबसे अधिकतम होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति लैंप में प्रयुक्त कैपेसिटर का कार्य क्या है? हाँ, ये वो क्वेश्चन है, यानी फ्लोरेसेंट लैंप में जो कैपेसिटर है उसका काम पावर फैक्टर सुधारना है, जबकि रेडियो इंटरफेरेंस या सिग्नल इंटरफेरेंस रोकना वो किसका है? जो स्टार्टर में कंडेंसर लगता है उसका काम होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है? तो फ्लोरेसेंट लैंप जो है, जिसको हम ट्यूबलाइट भी बोलते हैं, ये लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का प्रकार है, फ्लोरेसेंट या ट्यूबलाइट, जबकि बाकी तीनों हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप के प्रकार हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि गैस भरे फिलामेंट लैंप में किस प्रकार की गैस का उपयोग करते हैं? या तो आर्गन होती है या फिर नाइट्रोजन होती है, और ये टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोक देती है, यानी गैस भरने के बाद कार्यकारी तापमान और बढ़ जाता है। जो निर्वात फिलामेंट वाला लैंप होता है टंगस्टन फिलामेंट, वो लगभग 2300 डिग्री तक वर्क करता है। तो जैसे ही उसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस हम भर देते हैं तो वर्किंग टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री और बढ़ जाता है, और टंगस्टन का कार्यकारी तापमान 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलोजन लैंप का लाभ क्या है? हेलोजन लैंप से नो डिप्रिसिएशन ऑफ लाइट आउटपुट, यानी प्रकाश में कोई ह्रास नहीं होगा, और इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, प्रचालन ताप जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ दक्षता और बढ़ती जाती है। डिक्रीजिंग लैंप बीमाओं में कमी, ओके, और सी ऑप्शन एक साथ ही लिख दिया। लैंप बीमाओं में कमी का मतलब है कि लैंप की डायमेंशन जो है वो छोटी, यानी हाई वाटेज का है लेकिन साइज छोटा होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है प्रतिदीप्ति लैंप की दक्षता लगभग कितनी होती है? फ्लोरेसेंट लैंप है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, याद रखें। कहीं पर आपको 70 ल्यूमन प्रति वाट मिले तो ठीक है, नहीं तो 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट, इस ऑप्शन की ओर हमें जाना होगा, इनके साथ जाएंगे, डी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु लैंप में एक्रिय गैस का कार्य क्या है? यानी जो फिलामेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप जो थे उनमें हमने इनर्ट गैस आर्गन या नाइट्रोजन भरी है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है वाष्पीकरण प्रभाव को कम करना, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन, और इसी की वजह से टेम्परेचर जो है वो और वर्किंग टेम्परेचर में वृद्धि होती है। टंगस्टन का जल्दी वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और वो कुछ अधिक तापमान को सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लैंप औसतन 25 कैंडल पावर प्रकाश देता है, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की मात्रा कितनी है? देखो, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कैंडल पावर इंटू 4 पाई। क्या फॉर्मूला है? कैंडल पावर इंटू 4 पाई। कैंडल पावर का मान है 25 इंटू 4 इंटू 3.14। कैलकुलेशन करेंगे तो 314 ल्यूमन उत्तर आएगा। आप भी कैलकुलेशन करें, उत्तर का मिलान जरूर करें। 25 इंटू 4 यानी 100, और इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 ल्यूमन उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं? ट्यूबलाइट में जो स्टार्टर काम में लेते हैं उसको ग्लो टाइप बोलते हैं। दूसरा स्टार्टर भी होता है जिसको थर्मल टाइप स्टार्टर बोलते हैं, लेकिन अपने यही ग्लो टाइप ही होता है जिसमें चमक निकलती है थोड़ी सी। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग के समय फ्लिकर करता है तो इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है जो मेक और ब्रेक करती है। वो मेक ब्रेक करने से चौक में हाई इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज उत्पन्न होते हैं और ट्यूब की स्टार्टिंग के लिए आवश्यक पोटेंशियल डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 वाट की एक ट्यूब में व्यास और लंबाई कितनी होती है? ये स्टैंडर्ड होते हैं, याद रखें।
इसको हम 3 फीट की ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 फीट की जो ट्यूब होती है उसकी स्टैंडर्ड वाटेज कितनी होती है, तो 40 वाट होती है। तो 3 फीट का मतलब होता है लगभग 120 सेंटीमीटर, 38 mm डायामीटर उसका, और लेंथ जो है वो 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी आर्क लैंप में वोल्टेज का मान कितना होता है, तो लगभग 40 से 60 वोल्ट डीसी पर आर्क लैंप ऑपरेट हो जाता है, आर्क उत्पन्न हो जाता है। सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। पॉजिटिव बड़ा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखें। लेकिन कोई भी ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड का है ही नहीं। यदि ध्यान से देखें तो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर प्रति सेकंड का है। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 जीरो और लग जाती है, और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति की इकाई क्या है, इल्यूमिनेशन की इकाई लक्स होती है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की ल्यूमन होती है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की कैंडला, और जो सॉलिड एंगल होता है उसकी स्ट्रेडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंडला किसकी इकाई है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक परावर्तक के आंतरिक भाग में कौन सा रंग नहीं होता है, परावर्तक होता है ये, जो रिफ्लेक्टर होता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनर साइड कलर ऑफ रिफ्लेक्टर, प्रकाश के परावर्तन के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं। रिफ्लेक्टर की आंतरिक सतह पर वाइट, सिल्वर और गोल्डन 3 तरह के कलर आपको देखने को मिलेंगे। डार्क या ब्लैक कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है। 2 काम होते हैं। स्टार्टिंग में ये अधिक वोल्टेज प्रदान करता है जिससे ट्यूब स्टार्ट होती है, और साथ में ये करंट को कंट्रोल भी करती है। तो धारा को नियंत्रित करना यानी धारा को घटाना, डिक्रीज करंट या लिमिट द करंट, इस ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लैंप सामान्य प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किया जाता है। जनरल लाइटनिंग में किस लैंप का उपयोग करते हैं, तो कार्बन फिलामेंट जो है ये बैटरी चार्जिंग ऊष्मा के रूप में काम में आता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप ये सामान्य प्रकाश व्यवस्था में आता है, जबकि कार्बन आर्क लैंप जो है ये सिनेमा प्रोजेक्टर और सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 5 मीटर × 4 मीटर आयताकार रूम के लिए 60 लक्स प्रदीप्ति की आवश्यकता है। 200 ल्यूमन प्रकाश देने वाले कितने लैंपों की आवश्यकता हमें होगी। देखो आयताकार रूम है तो एरिया हो गया 20 वर्ग मीटर। 1 मीटर के लिए हमें 60 ल्यूमन की आवश्यकता है, क्योंकि 60 लक्स प्रदीप्ति का मतलब होता है 60 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर, क्योंकि 1 लक्स और 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर बराबर होते हैं। यानी हमें 60 ल्यूमन 1 वर्ग मीटर के लिए रिक्वायरमेंट है, तो 20 वर्ग मीटर के लिए कितनी हो गई, 1200 ल्यूमन की। हमारे पास लैंप जो है वो 200 ल्यूमन का प्रकाश देता है, इसका मतलब ऐसे 6 लैंपों की हमें आवश्यकता होगी। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए ये थे 50 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें।